Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Nehak. So देखते हैं कि आपके पर्सन किस फीलिंग्स एनर्जीज में है, क्या माइंडसेट है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे एंड अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, टैरो सीखना है, हीलिंग लेनी है तो जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आँख बंद करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। अगर विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेक श्योर कि आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो एंड डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। Okay. So bottom of the deck is Hierophant, 2 of Cups, 3 of Swords. Okay. आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं। ये पहले कार्ड से ही एनर्जी आ गई थी एंड ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहते होंगे, डिसीजन मेकर नहीं होंगे, लड़का लड़की जो भी हैं। आपने बहुत टाइम तक जो है, एक होता नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ सामने वाला पर्सन जो है वो हमें भी एफर्ट्स देगा, एनर्जी देगा, हमारे लिए भी केयर करेगा, हमें भी इक्वल गिव एंड टेक देगा। बट आपके पर्सन ने आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। या तो आते होंगे और आप के ऊपर लव बॉम्बिंग कर देते होंगे एंड देन फिर घोस्ट कर देते होंगे। बट जब आपको एक्चुअल में उनकी ज़रूरत है तब ज़रूरी नहीं है कि वो अवेलेबल हो। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो ऑलरेडी जो मैंने मेंशन करा है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो 2 बॉन्डिंग में, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी बॉन्डिंग मेरे लिए बेटर रहेगी एंड कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि या तो आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आपके पर्सन ने आपको डेट करा और शादी किसी और से कर ली। तो समवेयर मैरिज का एक मेन इशू है। आप अपने पर्सन से कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे बट चीज़ें हुई नहीं। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो प्यार बहुत था इस कनेक्शन में, आज भी है। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। आपको भी अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ इंट्यूशन आना, कुछ इंफॉर्मेशन डाउनलोड होना, कुछ फील होना कि मेरा पर्सन के बारे में याद आना, ये सब होता होगा आपको एंड वहीं पे सेम चीज़ आपके पर्सन को भी फील होती है। आपके साथ अगर मैं बात करूं तो उनको ऐसा फील हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मतलब जब आप लोग मिले होगे तो अगर घर पे कुछ झूठ बोल के जा रहे होगे कि मैं ना अपने सो एंड सो फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो घर वाले भी सपोर्टिव होते होंगे, वो भी डाउट नहीं करते होंगे, कोई मेजर हर्डल्स नहीं आती होगी, आसानी से मिलना जुलना होता होगा क्योंकि एंजल्स आप दोनों को सपोर्ट कर रहे थे एंड चीज़ें बहुत अच्छी रही, स्मूथ रही। आपको लगा कि हाँ सब कुछ सही है। बीच बीच में आपके पर्सन का ज़रूर है कि हॉट एंड कोल्ड चीज़ें हो जाती होंगी बट ओवरऑल आपका और आपके पर्सन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही होगी।
आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते होंगे, बहुत खुश रहते होंगे, संतुष्ट इज़ द वर्ड, बहुत ज़्यादा रहते होंगे। पर जहाँ ऑलरेडी कार्ड्स में ये एनर्जी आई है कि बॉन्डिंग आप लोगों की अच्छी रही है, लेकिन दिल टूट गया है, डिस्टेंस है। अब दिल क्यों टूटा? दिल टूटा है क्योंकि भाई डिसीजन नहीं हो पाया। डिसीजन किसके लिए? शादी को लेके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके। जिसके कारण प्रॉब्लम हुई है। बट अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ ना, तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन को ऐसा भरोसा है कि वो कभी भी आएंगे या आएंगी तो आप उनको सेम एनर्जी में वापस मिलोगे। आएंगे, फ्यूचर एनर्जी पॉजिटिव है। अभी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, आप और आपके पर्सन या तो डिफरेंट सिटीज में हो सकते हैं, या कोई एक पर्सन ट्रैवल कर रहा हो, वो चीज़ ज़रूर है। बट ऐसा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि भाई जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया, अब तो कुछ रखा नहीं है, आगे कुछ होगा नहीं। कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा है कि व्हेनेवर दे विल ट्राई टू कनेक्ट और रीच आउट करेंगे तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी। ये कनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल कनेक्शन है। इसमें सोसाइटी का स्टैम्प या एक होता है ना कि सो एंड सो इज माय हस्बैंड या सो एंड सो इज माय वाइफ, इस कनेक्शन में वो ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की सोल कनेक्टेड है। कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटेंस है, और सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, इट्स पास्ट लाइफ से ये चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट यहाँ फीलिंग से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चेक करना चाहिए कि आप और आपके पर्सन क्यों मिले। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं, इट्स मोर लाइक कि कुछ पास्ट का बैलेंस था जिसकी वजह से मिले आप दोनों इस लाइफ में। सो लेट्स क्लैरिफाई। ओके, तो आप लोग मिले ताकि ये प्यार को एक्सपीरियंस करा जा सके। अब या तो आपके पर्सन या तो बहुत ही रिजिड, इगोइस्टिक, एक माइंडसेट होता है ना कि मुझे अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करनी है, अपनी कास्ट में शादी करनी है, मुझे इस पर्सन से शादी करनी है जो मेरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हो सकते हैं, रिजिड माइंडसेट के हो सकते हैं। उनको ये सीखना था कि प्यार जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस से नहीं होता है। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो इट वॉज मोर लाइक अ ब्लेसिंग, ताकि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके। आप उनकी लाइफ में गए, आपने उनको इतना ज़्यादा कंफर्ट, प्यार, अंडरस्टैंडिंग दिया कि वो इस बॉन्डिंग को या इस इमोशन को आपके साथ फील कर पाए। आप लोग मिले ताकि इस बॉन्डिंग, इस इमोशन को कंप्लीट कर पाए, आप उनको सिखा पाए और वो आपको सिखा पाए कि आपको कैसे अपनी इम्पोर्टेंस रखनी है। अगर कोई आपको
प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, तो आपको अपना स्टैंड खुद लेना होगा। उन्होंने आपको सिखाया कि आप अगर अपनी वर्थ एंड वैल्यू को नहीं पहचानोगे तो आपकी लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और वहीं पे आपने अपने पर्सन को ये सिखाया कि हमेशा जिद, ईगो, हमेशा खड़ूस वाले मूड में नहीं रहना होता है। जब प्यार होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना होता है। प्यार सोच समझ के नहीं होता है। निकालना तो मैंने फीलिंग्स का था, बट रीडिंग का एंगल कहीं और ही चला गया। ये अच्छा आप लोगों के लिए एज अ गाइडेंस भी है कि आप लोग जो देख रहे हैं, समवेयर आपने या तो आपको ओवर नर्चर करने की आदत है, जिसकी वजह से आप दूसरों को नो नहीं बोल पाते हो, और आप ना अपनी बाउंड्रीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपके पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि नो बोलना सीखो, अपना स्टैंड लेना सीखो, अपनी इम्पोर्टेंस पहचानो, अपनी वैल्यू खुद करो। अगर कोई तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, सो इट्स योर डिसीजन कि तुम्हें वहाँ पे ऑप्शन रहना है या नहीं रहना है। अच्छा, नॉर्मली लोगों को लगता है कि अरे मेरे पर्सन ने हमें धोखा दे दिया, डिसअपॉइंट करा। ऑब्वियसली धोखा मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिला, बट आप भी तो कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर कर रहे होगे, इसीलिए वो पर्सन आपको धोखा दे पाया या आपको डिसअपॉइंटमेंट दे पाया। अगर आप बहुत मिनिमम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे और आपको लग रहा था कि बस ये पर्सन कहीं जाए ना, कहीं छोड़ के ना जाए इस वजह से, या मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे समझना चाहिए, तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए किसी एक पार्टनर को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। बट अगर ये पैटर्न है कि आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, आपको ऑप्शन में रख रहे हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड तो हम इस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें ये लेसन सिखाएं कि अपनी वर्थ एंड वैल्यू को समझें। आप शायद बहुत प्यार देते होगे, बहुत नर्चर करते होगे, हमेशा दूसरों के दुख में खड़े रहते होगे, उनको पैम्पर करते होगे, और आप यही चीज़ अपने पर्सन में ओवर कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ये सिखाया कि भाई ओवर नहीं करना होता है। ओवर करने से सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता है। सो ये एक गाइडेंस भी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें कहाँ पे नो बोलना है, अपनी वर्थ को समझना होता है, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी रिस्पेक्ट हमें खुद मेंटेन करनी होती है। अगर हम खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरे हमारी वर्थ या रिस्पेक्ट को समझेंगे। सो आई होप कि आपने ये चीज़ अब सीख ली होगी। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, मतलब फीलिंग्स निकाली थी एंड साथ में पास्ट लाइफ भी हो गया एंड गाइडेंस भी हो गया। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अपने पर्सन को ओवर केयर करा, ओवर गिविंग नेचर में रहे, कितनी रीडिंग मैच हो रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप सबके लिए गाइडेंस कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है NO, नो। सो हमेशा यस नहीं बोलना होता है, नो भी बोलना होता है। तो इस वर्ड को अपना ले तो अच्छा रहेगा। ओके, दैट्स ऑल।